हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट कैसे पैदा हुआ और इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, समष्टि आर्थिक प्रभाव क्या रहा। 2008 का जो वैश्विक वित्तीय संकट है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको मुख्य रूप से अमेरिका के अनियंत्रित सब प्राइस यानी कमज़ोर होम लोन बाज़ार, जटिल वित्तीय उत्पादों और बैंकों के अत्यधिक जोखिम के कारण पैदा हुआ मानते हैं। इस संकट के पैदा होने के जो अदर रीज़न है वो है सब प्राइम लोन, सुप्रीम लोन। बैंकों ने बिना आय प्रमाण वाले लोगों को आसानी से भारी होम लोन दे दिए थे। जब बाज़ार दरें बढ़ी तो लोग लोन चुकाने में असमर्थ हो गए। सेकंड है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ (MBS). बैंकों ने होम लोन्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अन्य निवेशकों को बेच दिया, जिससे जोखिम पूरे वैश्विक वित्तीय तंत्र में फैल गया। थर्ड इज लीमैन ब्रदर्स का दिवालिया लोन। अत्यधिक कर्ज और गलत निवेश के कारण सितंबर 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। इससे वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार में अविश्वास और दहशत का माहौल बन गया। इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, समष्टिगत प्रभाव। फर्स्ट इज ग्लोबल रिसेशन, वैश्विक मंदी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। व्यापार, औद्योगिक उत्पादन और GDP में दशकों की सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई। सेकेंड इज बेरोजगारी में भारी वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट। कंपनियों के बंद होने और छंटनी के कारण अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर में बेरोजगारी दर अपने चरम पर पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड इज शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट। दुनिया के प्रमुख शेयर बाज़ारों में 50% से अधिक की गिरावट आई, जिससे निवेशकों की खरबों डॉलर की संपत्ति खूब डूब गई। फोर्थ इज आवास बाजार का पतन, हाउसिंग क्रैश। रियल एस्टेट की कीमतें अचानक धड़ाम हो गई, जिससे लोगों के घरों की कीमतें उनके लोन से भी कम रह गई। नेक्स्ट इज क्रेडिट का संकट। बैंकों ने एक दूसरे को और आम जनता को लोन देना लगभग बंद कर दिया, जिससे तरलता का भारी संकट पैदा हो गया। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने भारी मात्रा में राहत पैकेट जारी किए और ब्याज दरों को लगभग 0 तक घटा दिया था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ा था। हालांकि भारत के बैंक अमेरिकी बैंकों की तरह सीधे सब प्राइम लोन संकट में नहीं फंसे थे, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के कारण भारत को इसके झटके झेलने पड़े। भारत पर मुख्य प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। फर्स्ट इज GDP विकास दर में गिरावट। संकट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 9% की तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी। संकट के बाद वैश्विक मांग घटने से भारत की GDP रेट ग्रोथ लगभग 6.7% पर आ गई थी। सेकंड इज निर्यात में भारी गिरावट, एक्सपोर्ट में कमी। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार थे। उन देशों में मंदी आने से भारत के कपड़ा, रत्न आभूषण और IT सेक्टर के निर्यात में भारी गिरावट आई। थर्ड इज शेयर बाजार का पतन और पूंजी बाहर जाना। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में अपना पैसा तेजी से निकाला। इसके कारण भारत का प्रमुख शेयर सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगभग 50% से अधिक टूट गया था। भारतीय रुपये का अवमूल्यन, विदेशी निवेशकों द्वारा डॉलर बाहर निकालने के कारण भारत में डॉलर की कमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया। इससे आयात महंगा हो गया था। नेक्स्ट इज तरलता का संकट। वैश्विक स्तर पर नकदी की कमी के कारण भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को विदेशों से ऋण मिलना बंद हो गया। घरेलू बैंकों ने भी जोखिम के डर से कर्ज देने की रफ्तार धीमी कर दी। भारत सरकार और RBI के सुधारात्मक कदम। इससे निपटने के लिए भारत सरकार और RBI ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए।
फर्स्ट इज़ मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए रेपो रेट और CRR में भारी कटौती की ताकि बैंकों को आसानी से पैसा मिल सके। राजकोषीय प्रोत्साहन, फिजिकल स्टिमुलस। सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए उत्पाद एक्सेस ड्यूटी घटाई और बुनियादी ढांचे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया ताकि बाजार में मांग पैदा की जा सके। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।